वालेकुम 10th क्लास। आज हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 पर है, उसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास ये है कि शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, कि आपने ये प्रूव करना है कि जो गिवन इक्वेशन है ये इसके रूट्स क्या हैं, रैशनल। तो रैशनल के लिए आपके पास रूल जो डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से पहला रूल आपको बताया था कि b² माइनस 4ac यानी डिस्क जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो यानी कि पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो चलें इसको हम प्रूव करते हैं। देखें कि आपके पास x² का कोएफिशिएंट ये पूरा दिया हुआ है, ये a इंटू बी माइनस सी ये पूरा a के इक्वल है, और b इंटू सी माइनस ए ये सारा b के इक्वल है, c इंटू ए माइनस बी ये पूरा c यानी कांस्टेंट के इक्वल है। आप चाहें तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, b को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, c को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर अज्यूम कर लें कि दिस इज़ इक्वल टू a, दिस इज़ इक्वल टू b और दिस इज़ इक्वल टू c। ठीक हो गया। ये a हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये b और ये c मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम देखते हैं कि इफ़ द रूट्स आर रैशनल, कि अगर रूट्स रैशनल हैं तो फिर क्या होना चाहिए, डिस्क को ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। और डिस्क का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, b² माइनस 4ac, ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए। तो देखें कि इसको हम फिर सॉल्व करते हैं। b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की और c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो देखें ऐसे बन जाएगा। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई, ये 4 और ये क्या आ जाएगा, ac। अब देखें कि आपके पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो आपने a² प्लस b² माइनस 2ab लिखा और यहाँ आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। फर्स्ट टर्म को इसके साथ और फिर इसके साथ, फिर सेकंड टर्म को इस टर्म के साथ, फिर इसके साथ लिख के ये 4 टर्म आपने बना ली। अगले स्टेप में तवज्जो से देखें कि ये चीज़ तो हमने ऐसे ही लिखी, ठीक है, सेम, लेकिन -4 को अब इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये चारों टर्म हमने -4 से मल्टीप्लाई करके लिख ली, ठीक है। अब तवज्जो से देखें कि -2ab² c और प्लस 4ab² c सेम चीज़ है। ये 4 टाइम है और ये 2 टाइम है। 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी 2ab² c रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसे अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे कि a² b² पहले आ जाएगा, b² c² सेकेंड टर्म बन जाएगी और 4ac² जो है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये आपके पास, इसको हमने उठा के यहाँ लिखा और इसमें से जब ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आया, ये आपने यहाँ लिखा और ये टर्म आपने यहाँ लिखी और लास्ट वाली टर्म आपने यहाँ लिखी और ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब देखें कि आप इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए और इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। ये स्क्वायर की वजह से यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो गया है और 2 2 ज़ार 4a² c² यानी थर्ड टर्म आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो आप देखें कि ये आपके पास 2ab 2bc और 2ca ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी फार्मूला आपके पास जो इस्तेमाल हो रहा है वो ये हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। आप चाहें तो इन तीनों टर्म में से ये पहले और ये बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है और इससे ये देखें, ये a², ये b², ये c², ये 2ab, ये 2bc और 2ca ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब देखें कि हमने इनको क्लोज़ कर लिया है, यानी कि ये फॉर्म ले आए हैं, ठीक है। ये फार्मूला था, ये क्लोज़ है और ये हमने ओपन किया हुआ है, तो ये ओपन है और इसको क्लोज़ करके हमने ये लिखा। अब तवज्जो से देखें कि ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है।
पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर यानी इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है। सो द रूट्स आर रैशनल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं, क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो और परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड पार्ट आप इसका खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्व करके दे रही हूँ। वो कहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की जो है ना तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या होंगे, रियल। के की कोई भी वैल्यू पुट करें तो रूट्स आपके पास क्या होने चाहिए, रियल। तो रियल के लिए दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं। एक चीज़ ये कि डिस्क इक्वल टू ज़ीरो हो तो भी रूट्स आपके पास क्या होते हैं, रियल, और जब ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो भी रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। यानी कि जो 4 रूल बताए थे उसमें रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 में देखिए तो रूट्स के साथ क्या लिखा हुआ है, रियल लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि यहाँ हम कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तवज्जो से देखिए कि ए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, और बी आपके पास -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के आपके पास है, ये आपके पास बी हो गया। और सी जो है वो क्या आ जाएगा, 4। अब देखें द रूट्स आर रियल, रूट्स आपके पास क्या हैं, रियल। तो हमने रूल नंबर 3 इस्तेमाल किया कि डिस्क इक्वल टू ज़ीरो। रूल नंबर 3, डिस्क को हमने किसके इक्वल ले लिया, ज़ीरो के इक्वल ले लिया। अब देखें कि बी की जगह हमने बी की वैल्यू ए और सी की वैल्यू पुट की। अब देखें स्क्वायर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4, और के प्लस 1 और के का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और यहाँ 4 4 ज़ार क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ मैंने क्या किया कि 4 कॉमन निकाल लिया, 4 यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब देखें कि आपके पास 4 कॉमन जो है ना 4 कॉमन लेने से पहले आप इसको चाहें तो खोल भी सकते हैं। कैसे कि के स्क्वायर प्लस 1 और के यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आपके पास स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अगले स्टेप में देखिए कि आपके पास क्या है, तवज्जो से देखें, ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि के और 1 ओवर के जो है, ये के और 1 ओवर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तवज्जो से देखें। अब अगले स्टेप में हमने यहाँ, आप चाहें तो 4 कॉमन इन दोनों में से ले लें, चाहे तो 4 को मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये क्या आ जाएगा, 8। 4 2 ज़ार क्या हुआ, 8, क्योंकि ईच टर्म के साथ 4 को करना है मल्टीप्लाई। तो 16 में से 8 निकाले तो आपके पास -8 रह गया। अब देखें कि यहाँ पे आपने इसको अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर में कर देना है। ये आपके पास a स्क्वायर है और ये आपके पास क्या है, b स्क्वायर। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये आपके पास यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट के साथ जो साइन होता है वो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, 2k इंटू 2 ओवर के कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें इसे होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास यही चीज़ बनेगी। तो आपने इसे क्लोज कर लिया। अब ये देखें कि आपके पास ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। परफेक्ट स्क्वायर और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आप लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के आप जो है के की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो रूट्स जो होंगे वो आपके पास रियल, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास के की कोई भी वैल्यू पुट करें तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर देन जो है ना ज़ीरो यानी पॉजिटिव आ गया और क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।